नमस्कार, मैं हूं पीयूष उप्रेती। हाजिर हूं राज्य उत्तराखंड की दिन भर की मुख्य खबरों से जुड़े रोजाना के कार्यक्रम उत्तराखंड 24 के साथ। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सहयोग प्रदान करें। जंगलों में बेहद कठिन हालातों में काम करने वाले वन कर्मियों को साल भर दो बड़ी चुनौतियों से गुजरना होता है। पहली चुनौती जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़ी होती है, तो दूसरी चुनौती जंगलों में लगने वाली आग पर रोकथाम को लेकर रहती है। इस दौरान इन दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई बार वन कर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बिनसर की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है, जिसमें 6 वन कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वन कर्मियों की इसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए वन विभाग ऐसे कर्मचारी को लेकर नए प्रस्ताव को तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत राज्य में वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी यदि वनाग्नि की घटना या ड्यूटी के दौरान वन्यजीव के हमले में जान गंवाते हैं तो ऐसे कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें संविदा या आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। हालांकि प्रस्ताव में कर्मचारी की आयु को लेकर भी प्रावधान किए जाने की चर्चा है, जिसके तहत ऐसी घटना में शिकार होने वाले वनकर्मी की अधिकतम आयु को भी तय किया जा रहा है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मुहर लगवाई जाएगी। प्रेमी से मध्यरात्रि पर घर वालों से छिपकर बात कर रही किशोरी को जब मां ने देख लिया तो उसका मोबाइल फोन छीन लिया। मां के कमरे से बाहर जाने पर किशोरी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर का फंदा बनाकर झूल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तड़के शव का रुद्रपुर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। किशोरी के आत्मघाती कदम से स्वजन में कोहराम मच गया है। लालपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किशोरी का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक परिवार वालों को लग गई। किशोरी रात में छिप कर युवक से बात किया करती थी। शनिवार मध्य रात्रि भी वह मां से छिप करके घर के प्रथम तल पर स्थित कमरे में बात कर रही थी। इस दौरान अचानक मां की जब नींद खुली तो बेटी को रात 2:30 बजे मोबाइल फोन पर बात करते देखा और उसको फटकार लगाने के बाद मोबाइल छीन लिया। उसके कुछ देर बाद जब वह चाय बनाने के लिए नीचे चली गई, मां के द्वारा मोबाइल फोन छीन लेना बेटी को नागवार गुजरा और पीछे से उसने कमरा बंद कर दिया। जब मां चाय बनाकर वापस ऊपर आई तो कमरा बंद देखकर उसकी जान सूख गई। घर में मां बेटी अकेले ही होने के कारण वह कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाई, जिस पर उसने अपनी बहन को फोन किया तो वह अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। जब बेटे ने कमरे का कुंडा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर दिल दहल गया। किशोरी अंदर चादर के फंदे पर लटकी हुई थी। उसे आनन फानन में उन्होंने नीचे उतारा, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा लालपुर चौकी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने रविवार सुबह ही शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जहां शव के पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में गौमूत्र टैंक साफ करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां गौमूत्र टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। घटना की सूचना पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठौरिया नंबर 2 का है, जहां रविवार यानी 11 अगस्त को एक किसान के घर मजदूर पति पत्नी गोबर गैस टैंक सफाई कर रहे थे, तभी दम घुटने से दोनों की जान चली गई। मृतक पति पत्नी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा कि मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वो टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। पति को बेहोश होता देख मटरू की पत्नी रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया, जिससे दोनों की जान चली गई। उधर सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रदेश की राजधानी देहरादून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर जीएमएस रोड निवासी व्यक्ति से साइबर ठगों ने 47 लाख रुपए की ठगी कर डाली। व्यक्ति की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जीएमएस रोड निवासी जगदीश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 अगस्त को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया और फोनकर्ता ने एक नंबर भेजा और कहा कि यह नंबर आपका है। पीड़ित के मना करने पर व्यक्ति ने कहा कि वह राजीव सिन्हा मुंबई कोलाबा स्टेशन से बात कर रहा है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अरेस्ट वारंट निकला है। फोनकर्ता ने पीड़ित को डराया कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके बाद फोनकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि आपका खाता केनरा बैंक में है, तो पीड़ित ने मना कर दिया। फिर फोनकर्ता ने पीड़ित को धमकाया कि आपने नरेश गोयल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपने सहयोग किया तो वारंट रुकवा दिया जा सकता है। इसके बाद फोनकर्ता ने केस से बचने के लिए सीबीआई और जस्टिस के नाम पर पत्र भी लिखा और तत्काल खाते में 47 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। उसके बाद पीड़ित ने 5 अगस्त को फोनकर्ता के बताए खाते में 47 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने जब अपने परिचित को पूरा मामला बताया तो उनको अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। सीओ साइबर थाना अंकुश मिश्रा ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साइबर पुलिस द्वारा खाते की जांच की जा रही है। कुमाऊनी कुटुंब का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।